गोमिया प्रखंड अंतर्गत सीसीएल की कोतरे बसतपुर पचमो परियोजना के विस्तार को लेकर आज एक बार फिर से त्रिपक्षीय बैठक हुई, लेकिन आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। गोमिया प्रखंड अंतर्गत सीसीएल की कोतरे बसतपुर पचमो परियोजना के विस्तार को लेकर आज एक बार फिर से त्रिपक्षीय बैठक हुई, लेकिन आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। आज की बैठक हुरदाग गांव में आयोजित की गई थी, जिसमें गोमिया सीईओ संदीप अनुराग टोपनो, सीसीएल हजारीबाग प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक कुमार नरेंद्र तथा हुरदाग रहावन तथा पचमो गांव के ग्रामीण शामिल हुए। पिछले 40 वर्षों से सीसीएल और ग्रामीणों के बीच भूमि मापी, सत्यापन तथा गैर मजरूआ भूमि के एवज में मुआवजा तथा नौकरी की मांग को लेकर विवाद है। संबंधित समस्या पर पिछले 40 वर्षों में सहमति बनाने के लिए कई बार बैठक किया गया, लेकिन असफल रहा और समस्या ज्यों का त्यों बना है। लेकिन आज की बैठक में गोमिया सीईओ संदीप अनुराग टोपनो द्वारा समाधान निकालने के लिए एक समिति गठित करने के सुझाव पर कुछ ग्रामीणों ने सहमति जताई और परियोजना पर लगा ग्रहण समाप्त होने की आशा जताई है। वहीं दूसरी ओर कुछ ने विरोध जताया है। कई प्रबंधन भी सकारात्मक उम्मीद जताई है। विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि बिना मुआवजा नौकरी लिए भूमि की मापी नहीं करने देंगे। बता दें, केबीपी कोतरे बसतपुर पचमो परियोजना सीसीएल हजारीबाग प्रक्षेत्र में आता है और रामगढ़ और बोकारो दोनों जिला सीमा अंतर्गत है। रामगढ़ जिला सीमा में यह परियोजना पिछले कई वर्षों से संचालित है, जबकि बोकारो जिला सीमा में सीसीएल और ग्रामीणों के बीच पिछले 40 वर्षों से विवाद है और सहमति नहीं बन पाने के कारण अब तक शुरू नहीं हो सका है। आइए सुनते हैं इस संबंध में संदीप अनुराग टोपनो, सीईओ गोमिया, कुमार नरेंद्र, महाप्रबंधक हजारीबाग प्रक्षेत्र, कौशल कुमार, विस्थापित सह संरक्षक, विस्थापित संघर्ष समिति, डोमन महतो, अध्यक्ष, किसान अधिकार संघर्ष समिति ने क्या कहा। आज हुरदाग में जो केबीपी प्रोजेक्ट है उसको लेके ग्रामीणों के साथ एक आम सभा आयोजित की गई। इसमें मूल मांगे थी कि गैर मजरूआ भूमि का जो इन पर दखल है उस पर ड्रोन सर्वे और एसीएस फिजिकल सर्वे कराने को पब्लिक रोक रहे थे। तो इनसे बातें की गई है। इनको बताया गया है कि जो भी जीएम जमीन से संबंधित मामले हैं उसका एक कमेटी ग्रामीणों के साथ बनाकर उसका निष्पादन आगे किया गया। जो भी सरकार के द्वारा इस संदर्भ में निर्गत परिपत्र है उनके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बैठक में हम लोग को माइंस को ओपन करने के लिए डिटेल्स डिस्कशन हुआ, ताकि जल्द से जल्द यहाँ के ग्रामीणों की समस्या निदान हो सके। यहाँ का ग्रामीण का मेन समस्या है कि हमको लैंड का ऑथेंटिसिटी से भौतिक सत्यापन पहला जरूरी है। जो रसीद कट रहा था पहले से वो बंद हो गया है, उसका सत्यापन उसका भी जरूरी है कि हमको सीओ का छानबीन करके हमको जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई किया जाए। बाकी जो नौकरी का जिसका 2 एकड़ से कम का ज़मीन है या 2 एकड़ से कम, जिसमें 2 एकड़ में एक नौकरी मिला, 3 भाई हैं, उनको भी प्राथमिकता देने के लिए हम केबीपी के जो माइंस ओपन होगा उसमें भी नौकरी देने के लिए हम लोग उसके प्राथमिकता हम लोग देंगे। तो जितना उनका हो सकता है इस क्षेत्र का मैक्सिमम आदमी को हम लोग स्वराज रोजगार में उपस्थिति होने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि देश में कोयला के उत्पादन की बहुत नितांत आवश्यक है। हजारीबाग क्षेत्र में 5 मिलियन का एक प्रोजेक्ट खुलेगा जो कि अविस्मरणीय रहेगा। प्रोडक्शन होगा तो निश्चित तौर से यहाँ पर आम जनता का ट्रांसपोर्टेशन होगा, होटल खुलेगा, कागज फोटोकॉपी पेपर होगा, बहुत सारा के स्वराज योजना होगा। नियम भारत सरकार का जो झारखंड सरकार का जो बना हुआ है उस नियम से हम लोग अलग हटकर नहीं चलेंगे। और यहाँ के जो पॉलिटिकल आदमी हैं, जैसे हमारे सांसद महोदय जी खीरू महतो जी हुए हैं, और भी लोग विधायक जितना मुखिया हैं, वो उच्च स्तरीय तक झारखंड सरकार के पास में रखें, ताकि जो उसका जब निराकरण उसके जो भुगतान जो भी है कानून में संशोधन करके ग्रामीणों को और से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके। हम लोग जो सकारात्मक सोच के साथ आज बैठे हुए थे और जिस तरह से भौतिक सत्यापन और CSE माने सोशल इकोनॉमिक सर्वे का जो काम के लिए प्रबंधन द्वारा कहा गया, हम लोग तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन आगे जो ज़मीन का सत्यापन करवाना है वो हम लोग रजिस्टर 2 के आधार पर ज़मीन का सत्यापन कराया जाए
और ये जो निबंधन का मामला जो है, जो इस गांव में हमारे पूर्वजों द्वारा जानकारी का अभाव में नहीं कराया गया, उसको रद्द करते हुए हम लोग को रजिस्टर 2 में जो हुकुमनामा दिया गया है उसको मान्यता दिया जाए और सत्यापन कराने का ज़मीन करवाया जाए और हक और मुआवजा नौकरी दिया जाए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो इसका हम लोग ग्रामीण रैयत, खासकर ग्राम हुरदा की रैयत विरोध करते हैं और किसी तरह का सहयोग करने में असमर्थ है। ये कहना चाहते हैं प्रबंधन को भी और सरकार के लोगों को भी कि इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग का सत्यापन कराया जाए। 40 साल पहले इस क्षेत्र का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है। उस समय से हम लोग परेशान हैं। रैयती ज़मीन का भुगतान कर दिया गया, गैरमजरूआ ज़मीन का भुगतान बाकी है, नौकरी बाकी है और ऐसी परिस्थिति में CCL टेंडर निकाल करके कंपनी MDO को दे दिया है। हम लोग चाहते हैं कि इस गांव के जो गरीब किसान हैं, वर्षों से इस ज़मीन पर निर्भर हैं और हम लोग का डेट ऑफ वेस्टिंग से रसीद कट रहा है, भुगतान के द्वारा रसीद कट रहा है और सब अंचल के आदेश से कट रहा है। इस पर घर द्वार, खेती बाड़ी, सारा लेन देन हम लोग इसी ज़मीन के माध्यम से होता है। लेकिन इसी पर बैठक हुआ और KBP, हम लोग चाहते हैं कि KBP खुले, लेकिन हमारा जो हक अधिकार है वो सही रूप में मिले तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं और अगर सही रूप में नहीं मिलेगा तो हम लोग इसका विरोध भी करें। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।